गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कोविड-19 के बारे में जानेंगे। आप सबसे खास अपील है कि आप अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे से होंगे। क्यों? क्योंकि जो अच्छा नहीं कर रहे हैं वे लोग जुर्माना भर रहे हैं। ठीक। अब जुर्माने का मतलब हम लोग हमेशा यही लगाते हैं कि पैसों का जुर्माना। सिर्फ पैसा ही जुर्माना नहीं होता, बल्कि वे लोग भी जुर्माना भर रहे हैं जो इस लॉकडाउन के दौरान लड़ाई झगड़े एवं आपसी कड़वाहट से भरे हुए हैं। घरों के अंदर रहते हैं और आपस में कड़वाहट भरे रहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपका ही ले लें तो आप सबके पास अभी बहुत अच्छा टाइम है लड़ाई झगड़े करने का, है ना। आप इसमें भाई बहन भी आपस में लड़ाई वगैरह करते होंगे और इस स्थिति में आपको भी जुर्माना भरना पड़ता होगा। कैसे? मान लीजिए लड़ाई वगैरह कर रहे हैं और क्या हुआ, आपके मम्मी पापा आए, आपको डांट भी लगाई और कई बार आपको मार भी सकते हैं वो, है ना। तो क्या होगा, बेवजह की एक तकलीफ हुई। ठीक। आइए जानते हैं कि इन सभी जुर्मानों से कैसे बचा जा सकता है। ठीक। अकॉर्डिंग टू न्यूज हम लोग अन्य देशों के मुकाबले बेटर कंडीशन में हैं। ठीक। क्यों? रिसर्चर्स बताते हैं इसके मुख्य कारण दो हैं। ठीक। इस दो कारण से भारत जो है अन्य देशों के मुकाबले अच्छा है। ठीक। पहला, हाई परसेंटेज ऑफ यूथ जो कि लेस सस्पिटिएबल है कोरोना के लिए। ठीक, मतलब कोरोना उनको जल्दी नहीं पकड़ सकता। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर बेटर इम्यूनिटी। ठीक। और दूसरा रीजन क्या है? यह है कि भारत के अधिकतम बुजुर्ग जो हैं अपने परिवार के साथ घरों में रहते हैं। ठीक। अन्य देशों में ये संस्कृति नहीं है। ठीक। अन्य देशों में दे आर फोर्स टू गो टू ओल्ड एज होम बिकॉज वह हमारे देश जैसे कल्चर नहीं है। ठीक। सो सेपरेशन एंड एज फैक्टर डबली नेगेटिव हो जाते हैं उनके लिए। ठीक। और आसानी से वो कोरोना पॉजिटिव हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं होता है वहां पे, तो आसानी से उनको कोरोना पकड़ लेता है। अब आप जान पा रहे होंगे कि मैं इस लाइन को अंडरलाइन क्यों कर रही हूँ। बिकॉज आज वही फैमिली वैल्यूज हमारे लिए एक ढाल बनी हुई है जो कि हमें इस महामारी से लड़ने की शक्ति दे रही है। ठीक। इसी सांस्कृतिक आधार पर हम आपके साथ कुछ फैक्ट शेयर करना चाहते हैं विच यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ एज वेल। ठीक। यानी हमारे यहाँ अगर वैसी ही संस्कृति होती तो आज अमेरिका और स्पेन और कौन इटली जैसे हमारे देश में भी लोग मर रहे होते। ठीक। आज है कंडीशन हमारे यहाँ भी खराब है, लेकिन और देशों के कंपैरिजन में फिर भी हम लोग बेटर कंडीशन में हैं। ठीक। एंड आई एम श्योर कि इन रूल्स को जब आप अपनी जिंदगी में फॉलो करेंगे तो आपकी जिंदगी में तो रिश्ते बने ही रहेंगे, आपके रिश्तों में भी जिंदगी बनी रहेगी। ठीक। आप और हम सभी जानते हैं कि सावधानी घटती है तो क्या हो जाता है, दुर्घटना घट जाती है। ठीक। ट्रैफिक के कॉन्टेक्स्ट में तो हम इस रूल को बहुत फॉलो करते हैं, है ना। हम कभी सिग्नल नहीं तोड़ते। क्यों? क्योंकि वहां पे जैसे सावधानी घटेगी दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाएगा। लेकिन रिश्तों के कॉन्टेक्स्ट में हम उसे भूल जाते हैं, है ना। लेकिन आज हमारी नीड हो गई है कि हम इन बेसिक ट्रैफिक सिग्नल्स को अपने जीवन में भी धारण करें। ठीक है। कैसे धारण करेंगे? फर्स्ट इज रेड सिग्नल विच इज आस्किंग यू टू स्टॉप डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है। अब इसको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। ठीक है। एक राजा था जो बड़ा ही क्रूर था। ठीक। वो क्या करता था, अपनी जनता पे बहुत अत्याचार करता था। इतना अत्याचार करता था कि जनता बेचारी हमेशा परेशान रहती थी और सोचती थी कि कब ये राजा हटेगा, कोई नया राजा आएगा और हम लोग सुख के दिन देखेंगे। ठीक। वो जनता को बहुत अजीब अजीब से चैलेंजेस देता था और जो भी उसके चैलेंज को पूरा नहीं कर पाता था तो उसको वो क्या करता था, सजा देता था। ठीक, बहुत कड़ी सजा देता था और उसके जो चैलेंजेस थे वो भी बहुत अजीब होते थे। एक बार उसने लोगों को ये चैलेंज दिया कि ये बताओ कि मेरी दोनों आंखों में से, राजा की एक आंख खराब थी, ठीक है, मेरी दोनों आंखों में से कौन सी आंख असली है और कौन सी नकली है।
ठीक। अब क्या हुआ, अब लोग परेशान हो गए कि करें क्या, नहीं बताएंगे तो भी ये मारेगा, नहीं और सही बताएंगे तो भी मारेगा, है ना। फिर भी एक बूढ़ा व्यक्ति था जो थोड़ी हिम्मत जुटा करके उठा और उसने बोला, राजा मैं बता सकता हूँ कि आपकी असली आंख कौन सी है और नकली आंख कौन सी है। तो उसने बोला हाँ ठीक है बताओ। तो उसने बताया कि राजा आपकी जो बाई आंख है वो नकली है। ठीक। राजा बड़ा खुश हो गया, अरे वाह, तुमको कैसे पता कि मेरी बाई आंख जो है नकली है, ये तो मैंने किसी को भी नहीं बताया, है ना, ऐसा तुम कैसे जान गए। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने बड़ी हिम्मत जुटा करके सच्चाई बोली। क्या कहा कि आपकी जो बाई आंख है उसमें थोड़ी बहुत संवेदना दिखती है, थोड़ी बहुत दया दिखती है, जो कि आपके पूरी बॉडी लैंग्वेज में कहीं भी मैच नहीं करती। ठीक। क्यों, क्योंकि आप क्रूरता के लिए आपका जन्म हुआ है, आप इतने क्रूर हैं कि आपके शरीर का सारा ही अंग क्रूरता ही करता है, लेकिन आपकी जो बाई आंख है उन सबसे अलग है, इसलिए ये मैं पहचान पाया। ठीक है। तो यानी कि राजा क्या था, ऐसे ही जो लोग लड़ाई करते रहते हैं, हमेशा दूसरों से लड़ते रहते हैं, वो भी ऐसी ही पर्सनैलिटी कैरी करते हैं। ठीक। उनके बारे में भी लोग ऐसा ही सोचते हैं जैसा कि राजा के बारे में वहां की जनता सोचती है। ठीक। हमें संवेदनशील होना है। अब संवेदनशील होने के लिए संवेदना होनी चाहिए। ठीक। संवेदना का अर्थ क्या होता है, सम प्लस वेदना। सम मतलब समान वेदना, यानी दुख, दूसरों के दुख को भी अपने जैसा समझना। ठीक है। जो लोगों को परेशान नहीं करता। ठीक। और जो लोगों को परेशान वगैरह करते हैं, क्रूरता करते हैं, भारतीय संस्कृति में ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता है। भारतीय संस्कृति में इस तरह का एटीट्यूड एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक। अगर आप क्रूर हैं, किसी पे दया नहीं कर सकते, तो आप मानव कहलाने योग्य नहीं है। ठीक। दूसरा है येलो सिग्नल, अपने दिमाग को शांत रखें। ठीक। देखिए महाभारत में आप सभी को पता होगा कि महाभारत में क्या हुआ था। युधिष्ठिर एक बार जंगलों में जब वनवास में थे, तो एक बार वो एक सरोवर के पास फंस गए थे, जहाँ पे उनके सारे भाइयों को ही, वहां पे एक मायावी पेड़ था उसकी वजह से, और मायावी सरोवर जहाँ का पानी पी करके सारे भाई की डेथ हो गई थी। वहां पे युधिष्ठिर जाते हैं तो यक्ष बोलता है कि मेरे कुछ सवालों का जवाब दो, तो क्या हो जाएगा, मैं तुम्हारे सारे भाइयों को जिंदा कर दूंगा। ठीक। तो उसने बहुत सारे सवाल किए, उसमें से एक सवाल यह भी पूछा, मत्स्य मित्रम गृहस्थ। ठीक। यानी घर में गृहस्थ जीवन में सबसे अच्छा मित्र कौन है। ठीक। तो युधिष्ठिर का जवाब था, भार्या मित्रम गृहस्थ। ठीक। ठीक कि गृहस्थी में सबसे अच्छे मित्र कौन होती है, पत्नी होती है। ठीक। यानी हमारी भारतीय संस्कृति में पत्नी को या माँ को बहुत ही सम्मानजनक स्थान दिया गया है। ठीक। तो आप सबसे भी उम्मीद है करती हूँ कि आप भी अपने परिवार में अपनी माता पिता, अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, और इस लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल भी कोई झगड़ा वगैरह नहीं करेंगे, बहुत प्यार से रहेंगे। ठीक। किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। ठीक। अभी हमारी प्रिंसिपल मैम ने भी बहुत अच्छा एक कोड भेजा था। ठीक। कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल्स बंद नहीं है, बल्कि हमें और अधिक काम करना है, और अधिक अटेंटिव होकर के काम करना है। ठीक। और उसके लिए सिर्फ टीचर्स नहीं कर सकते, आप सबका सपोर्ट जरूर चाहिए। आपके सपोर्ट के बिना ये जो हमारा मुहिम है, ठीक, ये हमारी पढ़ाई वगैरह है वो पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए आप लोग भी सहयोग करें। ठीक। खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। ठीक। आपका दिन शुभ हो।